आज भूमि पूजन थी और भूमि पूजन के बाद अब औपचारिक जो कार्य होते हैं बिल्डिंग बनने का, वहां से और केंद्र बिहार सरकार से मंजूरी हो चुकी है। केंद्र से जो बिल्डिंग बनने के लिए बाकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो शुरू होंगी। और एक जो पुराना सपना था, चुनाव के वक्त में किया गया एक वादा था कि शेखपुरा में भी केंद्रीय विद्यालय होगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। समय लगा, लेकिन इस वादे को पूरा कर पाने में हम लोग सफल हुए। इसके लिए क्षेत्रवासियों का बहुत आभार। को लेकर के पुलिस प्रशासन का सजग रहना, प्रशासन का सजग रहना एक बड़ी चीज थी, जो अभी आप एनडीए के सरकार में लगातार देख रहे हैं। देखिए, किसी भी सभ्यता में अपराध को पूरी तरह से रोकना, मुझे लगता है कि सजग सरकार का ये एक टारगेट होना चाहिए। और किसी भी अपराध को संगठित न होने देना, ये भी पुलिस प्रशासन का एक बड़ा टारगेट होना चाहिए, जिसको लेकर के पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे सभी जो कार्रवाई की जा रही है, सम्राट चौधरी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां भी ऐसी कोई शक शुबा की बात आती है तो हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा इन मसलों पर मुखर रहे हैं। हम लोगों ने भी अपनी बात को रखा है और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को और समय देना चाहिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बिहार से अपराध का खात्मा होकर के रहेगा। सर, एनकाउंटर पर काफी बहस क्या? देखिए, राजनीतिक और जिंदा कौमों में हर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। वाद विवाद और उस पर सच्चाई बाहर आए, उस पर किस तरह से हर पक्ष की क्या राय है यह भी सामने आनी चाहिए। लेकिन जो आपका लार्जर टारगेट है, जो एक वेलफेयर सोसाइटी होता है, एक अपराध मुक्त समाज को गढ़ने में जो सरकार का दायित्व है, उस पर बात विवाद बहस जरूर होनी चाहिए। लेकिन अंतोगत्वा सरकार जो फैसला लेती है, उस फैसले को अगर वो अदालती कसौटी पर अगर परखने सही निकलता है तो सभी का सम्मान किया जाना चाहिए। ये हर पार्टी का अपना अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का एक अंग है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार क्यों बदला, इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, इस बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। जो भी फैसला हमारे जो सबसे बड़े सहयोगी हैं एनडीए के, जो भी फैसला अगर ले रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो एनडीए के हितों को ध्यान में रख करके ही लिया जा रहा है। मान रहे हैं क्या? अब जो स्थल पर हम खड़े हैं, इसी स्थल का केंद्रीय विद्यालय के लिए चयन हुआ है। यह स्थल देख रहे हैं, पहाड़ के निकट है, ऊंचा नीचा कहीं कुछ है। इसका समतलीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए माननीय सांसद महोदय जमुई 15 लाख की ऐच्छिक राशि दी है, ताकि यहाँ समतलीकरण हो जाए, सौंदर्यीकरण हो जाए। और जो केंद्र से पैसा आने वाला है विद्यालय बनने का, उसका काम आरंभ होगा। आज उसी का भूमि पूजन भी एक तरह से हो गया सांसद महोदय के कर कमलों से। इसी कार्यक्रम में हम लोग आए थे। पूरा जो है ऐतिहासिक जगह है और इसका इतिहास है। पूरा पहाड़ देख रहे हैं, अब पहाड़ के नीचे विद्यालय बनेगा और उसके बाद हम लोग भी विधान पार्षद हैं, तो हमारी भी बारी आएगा कुछ इसको आगे बढ़ाने में, सौंदर्यीकरण करने का। हम भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। और यह धरती श्री बाबू का धरती है, जहां से मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री देता है यह सौगात। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो श्री बाबू का था सपना शेखपुरा के बारे में, स्वर्गीय राजो बाबू का जो सपना था, उसको पूरा करने में हमारी अहम योग्यता होगा। सड़क से विधान परिषद तक हमारी लड़ाई शेखपुरा के विकास के लिए होगा।